योना की कहानी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, योना की कहानी से हम सीख सकते हैं कि ऐसा इंसान भी गलती कर सकता है जिनका विश्वास सच्चा है। यह भी कि वह अपनी गलती कैसे सुधार सकता है। योना के बारे में अक्सर लोगों का ध्यान उसकी खामियों पर जाता है कि उसने बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और वह बड़ा जिद्दी था। याद रखिए, परमेश्वर ने योना को अपना भविष्य सद्वक्ता चुना था। अगर वह भरोसे के लायक न होता या बुरा इंसान होता तो यहोवा उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता। योना के दिनों में इस्राएल राज्य पर राजा यारोबाम शासन करता था। एलियाह भविष्यवक्ता को गुजरे एक जमाना हो गया था। एलियाह के बाद अलीशा आया, जिसकी मौत यारोबाम के पिता के समय में हो गई थी। इसके बाद इजरायली फिर जानबूझकर परमेश्वर से दूर जाने लगे। राजा यारोबाम भी परमेश्वर की नजर में बुरे काम करता था। दोस्तों, ऐसे में योना के लिए परमेश्वर का सेवा करना आसान नहीं रहा होगा। फिर भी वह परमेश्वर का सेवा करता रहा। एक दिन परमेश्वर ने योना को ऐसा काम सौंपा जो उसे बहुत मुश्किल लगा। परमेश्वर ने योना से कहा, जा उस बड़े शहर नीनवे को जा और नीनवे के लोगों को सजा सुनाओ, क्योंकि नीनवे का पाप बढ़ गया है और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। योना इस काम से बहुत डर गया और यह वाजिब भी था, क्योंकि नीनवे जहां योना रहता था वहां से पूर्व की तरफ लगभग 800 किलोमीटर दूर था और वहां तक पैदल चलकर जाने के लिए योना को लगभग 1 महीने लग जाता। मगर उसे सफर में आने वाली मुश्किलों से ज्यादा यह चिंता रही होगी कि वह नीनवे के लोगों को परमेश्वर का वचन कैसे सुनाएगा, क्योंकि वहां के लोग खूंखार और दुष्ट थे। योना को उन्हें यह संदेश देना था कि परमेश्वर उन्हें नाश करने जा रहा है। योना ने यह भी सोचा होगा कि आज तक परमेश्वर के अपने लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो नीनवे के लोग कहां से इसकी सुनेंगे, क्योंकि वह तो परमेश्वर को मानते तक नहीं। वे झूठी देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग थे। नीनवे के लोग इतने खूंखार थे कि उनका शहर ही खूनी नगरी कहलाता था। तो सोचिए, उस शहर में अकेले योना का क्या हाल होता। इसलिए योना इस काम से पीछा छुड़ाकर भाग गया। वह तरशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। इस सफर में साल भर का समय लग सकता था। योना ने ठान लिया था कि वह किसी भी सूरत में परमेश्वर का दिया हुआ काम नहीं करेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं था कि योना बुजदिल था। हम ये ना भूले कि वह भी हमारी तरह इंसान था और उसे भी अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी हमें लग सकता है कि परमेश्वर हमसे जो काम करने के लिए कह रहा है वह बहुत मुश्किल है या हमारे बस की बात नहीं है। यहां तक कि सुसमाचार सुनाने में भी हमें डर लग सकता है, जो कि हर मसीही की जिम्मेदारी है। अब योना जहाज पर है और देख रहा था कि कप्तान और सारे नाविक जहाज को बंदरगाह से निकालने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। फिर जहाज रवाना होता है और धीरे धीरे समुद्र तट पीछे छूटता जाता है। थोड़ी देर बाद किनारा नजर ही नहीं आता। योना मन ही मन सोचता है, चलो मुसीबत टल गई। मगर फिर अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगी, लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठने लगी कि जहाज भी उनके आगे बौने लगते हैं। जहाज में मौजूद कप्तान और बाकी लोगों में बड़ी डर समा गया कि अब तो हम डूब ही जाएंगे। लकड़ी का ये जहाज का एक एक हिस्सा हिल रहा था। जहाज में बैठे सभी लोग चिल्लाने चीखने लगे और वह अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। पर योना को पता था कि उनके देवी देवता मदद नहीं कर सकते। उसे मालूम था कि सिर्फ परमेश्वर ही उन्हें बचा सकता है, मगर वह उससे कैसे प्रार्थना करता, क्योंकि वह तो उसी से दूर भाग रहा था। बेबस होकर योना जहाज के निचले हिस्से में जाकर गहरी नींद सो गया। तभी कप्तान जाकर उसे जगाया और कहा कि वह भी अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें बचाए।